आज के कैबिनेट में सबसे पहले जो सार्क गेम्स हुए हैं अभी, उसमें जो भारत की टीम की अभूतपूर्व सफलता हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को ब्रीफ किया और पूरे कैबिनेट ने अभिनंदन किया भारत की टीम का। आपको जानकर खुशी होगी कि शिलोंग और गुवाहाटी में जो पूरे खेल ऑर्गेनाइज हुए, इसमें सारे सार्क कंट्री आए थे। And there was a unanimous view that this was the best ever organized SAARC games. और जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, भारतवर्ष को 188 गोल्ड मिले, 90 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। आपको हम डिटेल्स दे देंगे कॉपी इसकी। 308 भारत को मेडल्स मिले। द सेकेंड वॉज श्रीलंका, 25 गोल्ड, 63 सिल्वर, 98 ब्रॉन्ज, 186। India 308, Sri Lanka 186. And the third was Pakistan, 12 gold, 37 silver, 57 bronze, total 106. बाकी अफगानिस्तान को 7 गोल्ड मिले, बांग्लादेश को 4 मिले, नेपाल को 3। अगला आयोजन नेपाल में होगा। But what is a matter of great assurance is that India has continued to maintain its lead as far as sports excellence is concerned in the SAARC countries, and you can see the difference of 188, 25 and 12. आज सबसे पहली बात जो कैबिनेट ने फैसला किया है, और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो अपनी आयुष मिनिस्ट्री है, इसमें कोलैबोरेशन के लिए फैसला हुआ है। एंड बेसिकली इट इज डिजाइन्ड टू गिव ए फिलिप to the branding, to the international acceptability and awareness generation about Indian system of medicines. और इसमें स्पेशल फोकस है benchmark for training in yoga, benchmark for practice in Ayurveda, benchmark for practice in Unani medicine and benchmark for practice in Panchkarma. तो भारतीय पद्धति के जो स्वास्थ्य लाभ के सारी ये औषधियां हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी गुणवत्ता, इनकी क्षमता, इनकी संभावनाओं के बारे में जानकारी और इंटरनेशनल बेंचमार्क के अनुसार इनको पुनर्स्थापित किया जाए, तो इस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा फैसला जो आज कैबिनेट ने किया है, The cabinet today has approved the trade facilitation agreement. ये बहुत ही historic फैसला है। You may recall that the Bali agreement was there in the WTO, जहां एक architecture बना था, and thereafter it was incumbent upon the member countries to formally approve it, and thereafter that was the request of the WTO General Council also. तो आज हमने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ कमिटमेंट अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल टू TFO। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुविधा आएगी। ये क्या ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या क्या कंटेन करता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिलीज एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। तो कस्टम अथॉरिटीज और ट्रेड फैसिलिटेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्विक डिस्पोजल हो, कन्वीनियंस हो, ये इसका पूरा सार है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, और इसमें कोऑर्डिनेशन और प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई जाएगी, जिसमें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दोनों को चेयर होंगे। Therefore, you can understand that our government gives so much of keen emphasis on trade facilitation as a result of our concern to further promote ease of doing business. मित्रों, एक तीसरा विषय इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें 111 एन्क्लेव इधर आए, 51 उधर गए। तो उसके आधार पर
वहां के लोगों ने जिन्होंने भारत की नागरिकता ली, उनके वोटिंग का क्या करना है? इसके लिए डिलिमिटेशन होना जरूरी था। तो बंगाल में डिलिमिटेशन हो चुका है, 2008 में कंप्लीट हो चुका है। और आप सभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि वंस द डिलिमिटेशन इज कंप्लीट, नो वन कैन टच इट. It required a change in the law, both under the Delimitation Act and also Representation of People Act. तो उस कानून के बदलाव को आज कैबिनेट ने सहमति दे दी है, ताकि बांग्लादेश और भारत के बीच ऑनक्लेव के अदलाव बदलाव के कारण जो नागरिकों का आदान प्रदान हुआ है, उनके वोटिंग राइट और डेमोक्रेटिक राइट्स का सम्मान हो सके, इसके लिए फ्रेश डिलिमिटेशन विल बी कन्फाइंड टू दैट एरिया. तो ये हमने एक निर्णय किया है. बाकी बहुत से हमने जो एग्रीमेंट थे, उसके बाद बहुत सारे आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे वेरियस कंट्रीज और भारत के बारे में, एग्रीकल्चर में रिसर्च को लेकर करके. उसके बाद एमओयू था साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ रिपब्लिक ऑफ ब्राजील. एमओयू था सिंगापुर के साथ ऑन द इश्यू ऑफ टाउन प्लानिंग. तो इसको आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जो पुराने एमओयूज थे. आज कैबिनेट ने has given in principle approval to the LIGO India Mega Science Proposal for research on gravitational waves. The proposal known as LIGO India Project Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory in India is piloted by the Department of Atomic Energy and Science. अब इसमें आप देख लें कि this approval coincides with the historic detection of gravitational waves a few days ago. Indian science research is so fast. तो आपने देखा कैबिनेट ने फैसला किया है, मैंने कहा आपको बता दूं. और इससे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को ग्रेविटेशनल वेव में गहराई से जाकर ग्लोबल लीडरशिप लेने में सुविधा मिलेगी. ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है. जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा ने जो मुजाहरा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आज़ादी के नारे लगाए, इसके ऊपर वज़ीर दाखिला इंडिया ने ये बयान दिया कि इस